तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो फिलहाल पटवार एग्जाम और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रख लेना, ये केवल और केवल पटवार और वीडियो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ही वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो के अंतर्गत अपन कंप्यूटर के जो आपके पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसका पूरा का पूरा चैप्टर वाइज करने वाले हैं। ठीक है, उसके सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे के सारे एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से होंगे, वो होंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वीडियो का मतलब समझ में आ गया भाई। कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, पटवारी के अंतर्गत 15 क्वेश्चन अपने कंप्यूटर के आते हैं, यानी कि 30 नंबर का मैटर हो जाता है। और आपको कट ऑफ पता है, पिछली कट ऑफ लगभग 226 नंबर गई थी जनरल की, फाइनल कट ऑफ। ठीक है ना, उस हिसाब से 30 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अपन इन क्लासेस के माध्यम से पूरे के पूरे चैप्टरों को चैप्टर वाइज सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद में अपन फुल लेंथ का टेस्ट भी लेंगे इसमें से, जिसमें पूरे चैप्टरों का मिक्स भी होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस सीरीज का अपन आज पहला वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन पहले यूनिट का अपन पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले प्रीवियस ईयर के। कौन सी यूनिट है? कंप्यूटर का परिचय, विशेषताएं और ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रख लेना, इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या होगा। एक तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होगा, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा यानी कि इसकी विशेषताएं होगी, और इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब आपको बता दूं कि इस चैप्टर से अब तक आरएसएसबी और आरपीएससी बोर्ड के द्वारा कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं जो आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, और लगभग 74 क्वेश्चन इस चैप्टर से अभी तक पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो जिसने भी अगर मतलब इसकी थ्योरी पढ़ रखी है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, और जिसने नहीं भी पढ़ रखी है और हल्की हल्की भी आती है ना, तो आराम से इन क्वेश्चनों को कर लगने लग जाएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और पूरे के पूरे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम के अंतर्गत। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और आपको यूनिट तो पता चली गई कौन सी है, कंप्यूटर का परिचय, विशेषताएं और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो साहब, पहला क्वेश्चन क्या आता है अपना। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है अपने पास, आईबीएम प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि यह आईबीएम 360 क्या है, एक कंप्यूटर का नाम था। आईबीएम 360 नाम से एक कंप्यूटर का नाम था। तो यह पूछ रहा है कि कौन सी पीढ़ी का था, यानी कि जो कंप्यूटर की पीढ़ियां आती है, टोटल 5 पीढ़ियां हैं, उसमें से कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत आईबीएम 360 कंप्यूटर की खोज की गई थी। आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर होगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी उसके अंतर्गत आईबीएम 360 और 370 दोनों के दोनों ही मतलब कंप्यूटर थे, इनका आविष्कार हो चुका था। और देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए पूछा गया है क्योंकि आईबीएम 360 जो कंप्यूटर है, ये नेपाल में लाया गया पहला कंप्यूटर था। इस कारण से इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का महत्व आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है और उन्हें उचित निर्देश देती है। अब आप सबको पता है कि प्रोसेसर किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रोसेसर इसी को बोलते हैं, इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। और इसके 3 भाग होते हैं, एक तो एएलयू होता है, एक सीयू होता है, एक एमयू होता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा भाग है जिसके द्वारा क्या होता है कि कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी होती है। तो कुल मिलाकर के निगरानी और नियंत्रण करने का काम कौन सा भाग करता है? सीयू भाग करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। कौन सा करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। आप सबको पता है कि एग्जाम के अंतर्गत, कंप्यूटर एग्जाम के अंतर्गत हमेशा कम से कम जैसे 15 क्वेश्चन अपने पटवार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन मिनिमम है जो आपके फुल फॉर्म से पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको फुल फॉर्म सभी की याद रखनी है। अब यहाँ पे यूएसबी जो अपना होता है, यूएसबी पोर्ट नहीं जानते क्या आप? आपके चार्जर का पोर्ट होता है जो सब यूएसबी पोर्ट होता है। ठीक है, तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो यू का मतलब होता है यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल। देखो साहब, तीनों ऑप्शनों में यूनिवर्सल है। इसके अलावा एस का मतलब होता है सीरियल, तो यहां से हो जाएगा पहला ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा यूएसबी की फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब देखो, इस क्वेश्चन को कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। सीईटी में पूछ लिया, जेआर अकाउंटेंट में पूछ लिया, इसके अलावा 2 ऑप्शन में तो यहाँ हो गया। इसके अलावा देखो नीचे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो कितनी बार एग्जाम में अभी तक पूछी जा चुका है।
ठीक है, कितने सारे एग्जाम में अभी तक पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ, मतलब कि आईसी जो चिप होती है इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और ये सेमीकंडक्टर का बना होता है। किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर का बना होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पूछ रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जो चिप होती है इसका उपयोग कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ था? तो आप सबको पता है कि तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत, थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत आईसी चिप का शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? आईसी चिप की शुरुआत हुई थी। आईसी चिप कुछ नहीं होती है, अपनी सीपीयू होती है ना, जो प्रोसेसर होता है ना, वही होती है आईसी चिप। ठीक है भाई साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठकों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ भाई साहब। अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत जो डेटा होता है उसको विभिन्न संगठकों के मध्य, मतलब कि जैसे कि हार्डवेयरों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके, कुल मिलाकर के कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है तारों के माध्यम से। और तार को क्या कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में? वो कहा जाता है बस। ध्यान रख लेना, बस क्या कहा जाता है? बस के माध्यम से जो तार होते हैं ना, अपने जैसे माउस जुड़ा होता है, कीबोर्ड जुड़ा होता है, तो उस तारों को ही बस कहा जाता है और इसके माध्यम से डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर दीजिए। आपकी पटवार एग्जाम से पहले पहले मैं आपको पूरे के पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा दूंगा। इसके अलावा आपके फुल लेंथ के क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें 15-15 क्वेश्चनों का टेस्ट भी रहेगा अपना। ठीक है, तो कंप्यूटर एग्जाम से पहले पहले आपके जो पटवार एग्जाम है उससे पहले कंप्यूटर के आपके 15 में से 15 क्वेश्चन में कंप्लीट करवा के भेजूंगा यहां से। ठीक है, अब देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है? बताओ भाई साहब, कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है? देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन भी बनाया गया था। ये बिट वाइज ऑपरेटर कौन सा नहीं है? वो नहीं, अपना कौन सा? डॉट वाला। ध्यान रख लेना, डॉट वाला ये बिटवाइजर जो ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है क्या कहलाती है? मतलब कि इसमें कंप्यूटर की विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें प्रोग्राम, सूचना और आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, मतलब उनका इकट्ठा किया जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, डाटों का संग्रहण हो रहा है तो इसका मतलब कि संग्रहण की क्षमता हो जाएगा। यानी कंप्यूटर में क्या होती है? संग्रहण की क्षमता होती है, उसकी मेमोरी के अंतर्गत डाटा संग्रहण होता है। ठीक है, कहां पर? स्टोरेज होता है मेमोरी के अंतर्गत। तो ये सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था और ये अपने सीटी ग्रेजुएशन में भी पूछा गया था 2024 वाली में। देखो, लेटेस्ट में पूछा हुआ ही। तो आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है? बताओ भाई साहब, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि आपके मेडिकल से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शनों को आराम से देखो, ऑप्शनों से आपका आंसर पता चल जाएगा आपको आराम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, चिकित्सीय क्षेत्र के लिए कौन सा हो जाएगा? शल्य चिकित्सा में सहायता देना। यानी कि कंप्यूटर का काम चिकित्सा क्षेत्र में क्या होता है कि शल्य चिकित्सा में सहायता करता है कौन? कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखो एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं है? देखो, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और पैरेलल कंप्यूटर है। तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर के जब अपन वर्गीकरण करते हैं तो कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें कौन कौन से आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर आता है सबसे पहले, उसके बाद में मिनी कंप्यूटर आता है, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है और सबसे लास्ट में सुपर कंप्यूटर आता है आकार के आधार पर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर भी है, मिनी कंप्यूटर भी है, मेन फ्रेम भी है, पैरेलल कंप्यूटर नहीं होता है। ध्यान रख लेना, पैरेलल कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं होता है। तो इसमें नहीं पूछ रहा तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पैरेलल कंप्यूटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आप सबको पता है कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं, उसमें से एक भाग होता है सीयू, जिसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कार्यों पर नियंत्रण करना और जितने भी उपकरण हैं उन पर निगरानी रखना। देखो साहब, ऑप्शन में क्या दे रखा है? मेमोरी, प्रोसेसर
और इनपुट आउटपुट उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। और भी देख लेते हैं। तर्क युक्त परिचालन का निष्पादन और एक्सटर्नल डाटा को कंप्यूटर समझे ऐसे स्वरूप में परिवर्तित करना, बिल्कुल नहीं। अंक गणित परिचालन का निष्पादन, ये तो एएलयू का काम होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सीयू का काम क्या होता है? नियंत्रण कर लेना। यानी कि आपको कभी भी कंट्रोल यूनिट का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दो ही शब्द देखने हैं, एक तो नियंत्रण और एक निगरानी, ठीक है। यही इसका सबसे बेस्ट कार्य होता है कंट्रोल यूनिट का। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है? कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है? देखो कंप्यूटर की विशेषताओं से यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादन कर देता, मतलब आसानी से कर देता है। तो ऐसा कंप्यूटर में कौन सी विशेषता है, बताओ भाई साहब। तो ध्यान रख लेना। देखो विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है, ये कौन से कर रहा है? बहुत सारे प्रकार के कार्य कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगी? देखो गति तो इसमें मैटर नहीं कर रही। इसमें विश्वसनीयता का मतलब तो ये हो गया कि इसमें जो डाटा आता है वो बिल्कुल करेक्ट आता है, ये सी बात इस क्वेश्चन में है ही नहीं। कर्मठता का मतलब होता है कि इसको बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, मतलब ये थकता नहीं है, ऐसी बात भी इसमें नहीं कही गई है। इसमें बोला गया है कि अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कार्यों को ये कर देता है। इसका मतलब कैसा होता है? बहुमुखी होता है। कैसा होता है? बहुमुखी होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। कंप्यूटर एग्जाम मतलब पटवार एग्जाम से पहले पहले कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आपके मैं 100% सही करवा के भेजूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समानांतर में, और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या होता है? एक तारों का समूह होता है, तारों का ऐसा समूह है जो एक साथ बिट्स के एक समूह के रूप में, बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समानांतर में, और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई तारों का समूह को क्या कहा जाता है? आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो भी तारों का समूह होता है उसको बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। और यही डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। मतलब कि कंप्यूटर में जो तारों के माध्यम से अपन जो अपना कीबोर्ड है उसको जोड़ते हैं, माउस को जोड़ते हैं, अन्य उपकरणों को जोड़ते हैं, वो सब क्या होते हैं? बस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बस कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। परम की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सबको पता है कि सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला होती है परम श्रृंखला। कौन सी होती है? परम श्रृंखला सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला होती है जो कि सीडेक कंपनी कहां पर है? पुणे में। सीडेक कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? पुणे में। सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है परम श्रेणी का सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई? परम श्रेणी, जो परम श्रेणी होती है, परम श्रेणी होती है वो कौन सी, किसकी श्रेणी होती है? सुपर कंप्यूटर की श्रेणी होती है। और आप सबको पता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था, ठीक है। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा? सीडेक कंपनी के द्वारा, पुणे में स्थित है, इसके द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था? आप सबको पता है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी पीढ़ी थी जिसके अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। तो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था पहली पीढ़ी के अंतर्गत। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी वो अपनी कब से चालू हुई थी? 1942 से लेकर के 55 के मध्य हुई थी। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था किसके रूप में? प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि डैश 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 को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके 3 भाग होते हैं। एक तो एएलयू होता है यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो जोड़वा की गुणा भाग करता है। दूसरी होती है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जो नियंत्रण करने का काम करती है। और तीसरा भाग होता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, जो कि स्टोरेज का काम करती है। तो ये कंप्यूटर के तीनों भाग एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। किसको? सीपीयू को। तो ये हो गए अपने 15 क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि आपको छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से बिना टाइम खराब किए एकदम क्वालिटी एजुकेशन दे सकूं, ताकि आपके जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो तो आपको कंप्लीट याद ही हो जाए। और इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा करके वापस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चनों को अपन अगली क्लास के अंतर्गत जारी रखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। शाम को 7 बजे डेली आपकी कंप्यूटर की क्लास आएगी, जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से। और आपके एग्जाम में 15 में से 15 क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मेरी है कंप्यूटर की, ठीक है।
तो पटवार एग्जाम या वीडियो एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके कंप्यूटर के अंतर्गत 15 में से 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगली वीडियो के अंतर्गत अपन 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे।